हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हानि स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर्स की क्लास नंबर 2 को पढ़ेंगे, जिसमें हम जनवरी से जून तक का करंट अफेयर्स देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ और देखते हैं प्रश्न नंबर 1। स्वदेश निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF मिश्रण का उपयोग कर किन शहरों के बीच भारत की पहली वाणिज्यिक यात्री विमान ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी है? गुजरात से दिल्ली तक, चेन्नई से मुंबई तक, पुणे से दिल्ली तक या दिल्ली से हैदराबाद तक? प्रश्न नंबर 1। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुणे से दिल्ली तक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, मई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस बीमारी के लिए करीब 1 साल से चल रहे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को समाप्त कर दिया है? इबोला वायरस, मलेरिया, जीका वायरस या एमपॉक्स? प्रश्न नंबर 2। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एमपॉक्स को। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 है, किस राज्य ने देश के पहले सुशासन विनियमों को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह, सुलभ, गतिशील और पारदर्शी बनाना है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक? प्रश्न नंबर 3, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र ने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, मई 2023 में किसे व्यापार संबंधों को मजबूत करने एवं उनके योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर दिया गया है? एन चंद्रशेखरन को, रतन टाटा को, गौतम अडानी को या आनंद महिंद्रा को? प्रश्न नंबर 4। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एन चंद्रशेखरन जी को। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं। अनिल कुमार जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB के नए अध्यक्ष बने हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो? प्रश्न नंबर 5, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, एक और दो, दोनों। डॉक्टर मनोज सोनी जो है UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं, और अनिल कुमार जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बन गई है? अनु अयंगर, मीना फिलिन, प्रतिभा भुल्लर, माल्डो नाडो, चंद्र सपना किंटाला? प्रश्न नंबर 6। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में नामित करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है? 27 सितंबर, 26 नवंबर, 29 नवंबर या 27 नवंबर? प्रश्न नंबर 7, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में नामित करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल की शुरुआत की है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना? प्रश्न नंबर 8, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल की शुरुआत की है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, किस देश में विश्व के सबसे पुराने वृक्ष का नाम ग्रेट ग्रैंडफादर वृक्ष रखा गया है? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, चिली, भारत या नेपाल? प्रश्न नंबर 9। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चिली। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, इटालियन ओपन 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कजाकिस्तान की एलेना रायकबीना ने महिला एकल खिताब जीता है। रूस के डेनियल मेदवेदेव ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है? प्रश्न नंबर 10, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, एक और दो, दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, 14 से 17 मई तक दक्षिण एशियाई युवा टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है इसके अगरतला, त्रिपुरा, इम्फाल, मणिपुर, कोहिमा, ये राजधानियां दे रखी हैं इसे, कोहिमा नागालैंड, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 11।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 है, मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड किस डॉक्यूमेंट्री को दिया गया है? ऑप्शन है शिव, सपना, गोरी या भारत। प्रश्न नंबर 12, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड जो है वो गोरी डॉक्यूमेंट्री को दिया गया है। सी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया है? ऑप्शन है ब्रुनेई, कैमरून, सिंगापुर, पापुआ न्यू गिनी। प्रश्न नंबर 13, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी जी को पापुआ न्यू गिनी ने अपने देश का सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, स्वदेशी रूप से उत्पादित सस्टेनेबल फ्यूल सेफ मिश्रण का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कौन सी है? एयर एशिया, स्पेस जेट, जेट एयरवेज या इंडिगो। प्रश्न नंबर 14 फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एयर एशिया। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या गुजरात। प्रश्न नंबर 15, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश जो है बुजुर्गों को हवाई यात्रा के दौरान तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 है, हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में सुमेलित कथन कौन सा है? व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र इसमें दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 16, लिंडा यार्किनी ट्विटर के सीईओ, प्रवीण सूद जो है सीबीआई के नए निदेशक, अर्जुन मेघवाल भारत के नए कानून मंत्री। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 16, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 है, इसरो के NVS-1 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। NVS फर्स्ट उपग्रह में रूबिडियम परमाणु घड़ी लगाई गई है जो भारत के द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण तकनीक है। इसे 29 मई 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। NVS फर्स्ट उपग्रह को GSLV F-12 का उपयोग करके सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? प्रश्न नंबर 17, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 है, मई 2023 में भारत के कैग CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2024 से 2027 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? यूनेस्को, विश्व बैंक, WHO, WTO। प्रश्न नंबर 18, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, WHO। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी की अपनी यात्रा के दौरान टोक पिसिन भाषा में एक प्राचीन तमिल क्लासिक पुस्तक का विमोचन किया है। ऑप्शन है इसके कुंडलकेसी, मणि में कल्लई, थिरुकुल्लर, शिल्पा दिकराम। प्रश्न नंबर 19, इसके नाम बड़े अजीब से होते हैं। प्रश्न नंबर 19, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, थिरुकुरल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। करंट अफेयर्स में कई बार फ्रेंड्स ये रिवाइज करनी पड़ती है तब याद होती है क्लास, इसलिए आप इसको दोबारा रिवीजन जरूर करें। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए यह पुरस्कार जीता है। प्रश्न ऑप्शन नंबर 2 है, इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया था। यह बुल्गारिया का पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। ऊपर दिए कथनों में कौन सा सही है? इसमें सही पूछा है। प्रश्न नंबर 20, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये जो तीनों कथन दिए गए हैं ये तीनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 है, जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर किंग्स सम्मेलन ISC 2023 के 61वें संस्करण के दौरान
दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची जारी की गई है। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? सीडैक पुणे में स्थापित भारत के एआई सुपर कंप्यूटर ऐरावत को दुनिया में 75वें स्थान पर रखा गया है। फ्रंटियर की सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का दर्जा मिला है। इनमें से कौन सा सही है? प्रश्न नंबर 21। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों ही इसमें सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, 25 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया है? केरल, कर्नाटक, गुजरात या आंध्र प्रदेश? प्रश्न नंबर 22। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, केरल सरकार ने। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? फ्रांस, इटली, इजराइल, अमेरिका? प्रश्न नंबर 23। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, हाल ही में मध्य इंग्लैंड शहर के पहले सिख लॉर्ड मेयर बनकर किसने इतिहास रचा है? सुखवीर सिंह कपूर, जसवंत सिंह विरदी, नरसिंह भाटी या आर.एस. भट्टी? प्रश्न नंबर 24। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जसवंत सिंह विरदी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, मुंबई ट्रांस हार्बर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। यह पुल 21.8 किलोमीटर लंबा है। यह पुल सेवरी को नाहवा से जोड़ता है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है? प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, ये तीनों ही बातें इसमें सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, स्टार्टअप न्यूरालिंक को एफडीए के द्वारा लोगों में मस्तिष्क प्रत्यारोपण का परीक्षण करने के लिए मंजूरी मिल गई है, जिसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर के साथ सीधे संवाद करने में सक्षम बनाना है। न्यूरालिंक स्टार्टअप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एलन मस्क, जेफ बेजोस, बर्नार्ड अर्नाल्ड, लारी एलिसन? प्रश्न नंबर 26। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एलन मस्क ने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, 43 वर्षीय पूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिक दोनों पांव नहीं होने के बावजूद कृत्रिम पैरों के साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले वो पहले व्यक्ति बन गए। इनमें से कौन है? ऑप्शंस दे रखे हैं, बाबू हरि शेरपा, शिवा राय, हरि बुधमागर, कामी रीता शेरपा? प्रश्न नंबर 27। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, हरि बुधमागर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है? ऑप्शंस है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर या इंडोनेशिया? प्रश्न नंबर 28। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला रखी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी का इस्तेमाल करने वाला देश का प्रथम नगर निगम कौन बन गया है? दिल्ली नगर निगम, लखनऊ नगर निगम, अहमदाबाद नगर निगम, पटना नगर निगम? प्रश्न नंबर 29। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, पटना नगर निगम। फ्रेंड्स ये प्रश्न जो है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, नए संसद भवन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका डिजाइन डॉक्टर विमल पटेल के द्वारा किया गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। इसमें 3 मुख्य द्वार को ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार के नाम दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन पर 75 रुपए का सिक्का जारी किया। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? प्रश्न नंबर 30। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4, ये चारों ही ऑप्शन इसमें सही है। इसका डिजाइन डॉक्टर विमल पटेल के द्वारा किया गया। कई बार ये प्रश्न बन सकता है कि नए संसद भवन का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो डॉक्टर विमल पटेल के द्वारा किया गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। इसके 3 मुख्य द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन पर 75 रुपए का सिक्का जारी किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, IIFA अवार्ड 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर
विचार कीजिए। ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। इसका आयोजन अबू धाबी में किया गया था। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दृश्यम 2 को मिला है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? प्रश्न नंबर 31, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। 1, 2 और 3 इसमें तीनों ही, ये ऑप्शन तीनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है? ये लेखक हैं और यहाँ पुस्तकें दे रखी हैं। रस्किन बॉन्ड, द गोल्डन ईयर्स, द मैनी जॉय ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ, डॉक्टर मनोज कुमार की है। सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल एविएशन, आदित्य भूषण, गट्स एमेंड बाथ, द एनी ह्यूमन गीक अवार्ड, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 32 फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये इसमें तीनों किताबें और इनके लेखक सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित कथनों में कौन सुमेलित है? व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र। बोला टिनिबू नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं। रेसेप तैयब एर्दोगन तुर्की के राष्ट्रपति। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। प्रश्न नंबर 33, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। रोबोला टिनिबू जो है नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं। रेसेप तैयब जो हैं एर्दोगन तुर्की के राष्ट्रपति हैं। और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो हैं ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 है, 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाल्मे डी और एनाटोमी ऑफ ए फॉल और जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ट्रान एन हंग, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कोजी याकुसो। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है? प्रश्न नंबर 34, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1, 2 और 3 ये इसमें तीनों ही बातें सही कही गई हैं। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? लखनऊ, देहरादून, भोपाल या सूरत? प्रश्न नंबर 35 फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन जो है वो देहरादून में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, वर्ष, एक मिनट थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं फ्रेंड्स। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। प्रश्न नंबर 36 फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के द्वारा वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई? न्यू जलपाईगुड़ी और गुवाहाटी, कोलकाता और गुवाहाटी, अगरतला और कोलकाता, न्यू जलपाईगुड़ी और अगरतला। प्रश्न नंबर 37 फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यू जलपाईगुड़ी और गुवाहाटी। अभी जो फ्रेंड्स ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है दिल्ली से और जो न्यू जलपाईगुड़ी मतलब कामाख्या जो जा रही थी ट्रेन, तो उसी स्टेशन पर इन 2 स्टेशनों के बीच ये वाली वंदे भारत चलाई जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 है, अनाथ और निराश्रित बच्चों को बेहतरीन जीवन और शिक्षा के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा सुख आश्रय योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है इसके उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 38, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 39 है। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। हाल ही में किस व्यक्ति ने रामचरितमानस को 15,000 चौपाइयों में संगीत में सजाकर उसको दुनिया का सबसे लंबा गाना बना दिया है और विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? फ्रेंड्स, ये प्रश्न जो है बहुत ही मस्त है। जगदीश पिल्लई, पुनीत सिंह, राधेश्याम यादव, प्रभु पासवान। प्रश्न नंबर 39 फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जगदीश पिल्लई जी ने ये काम किया है। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। वर्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार स्टील के उत्पाद के मामले में किसका स्थान पहला और किसका स्थान दूसरा है? ऑप्शन से इसके चीन भारत, अमेरिका चीन, चीन जापान या भारत और जापान। प्रश्न नंबर 40, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन
जो है वो पहले स्थान पर है और भारत दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41 है, किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शंस हैं सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, हरभजन सिंह या सौरव गांगुली। प्रश्न नंबर 41, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, सौरव गांगुली जी को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं, किस देश ने अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है? भारत, भूटान, नेपाल या बांग्लादेश। प्रश्न नंबर 42, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, नेपाल ने अपने पर्यटक उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43 है, गृह लक्ष्मी योजना और अन्ना भाग्य योजना किस राज्य में फिर से शुरू की गई हैं? इसके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या कर्नाटक। प्रश्न नंबर 43, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक राज्य ने गृह लक्ष्मी योजना और अन्ना भाग्य योजना फिर से शुरू की है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44 है, भारतीय नौसेना ने अपनी पहली स्वदेशी बोट का पहला समुद्री परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच किया है, किस नाम से? मजलिस, फास्ट इंस्पेक्टर, फास्ट मूवर, जहाज रानी। प्रश्न नंबर 44, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, फास्ट इंस्पेक्टर के नाम से भारतीय नौसेना ने पहली स्वदेशी बोट का पहला समुद्री परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत ने 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाकर एक नया इतिहास रच दिया है। ऐसा कीर्तिमान बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। NHAI ने यूपी में गाजियाबाद से अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर 15 मई से 19 मई के बीच करीब 112 किलोमीटर की सड़क बनाई है। इनमें से कौन सा कथन सही है, ये ऑप्शन के द्वारा बताना है। प्रश्न नंबर 45, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों इसमें सही हैं। भारत ने 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाकर एक नया इतिहास रच दिया है। ऐसा कीर्तिमान बनाने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया है। NHAI ने यूपी में गाजियाबाद से अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर 15 मई से 19 मई के बीच करीब 112 किलोमीटर की सड़क बनाई है। फ्रेंड्स, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको विशेष ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46 है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों का महाविद्यालयों में 100% दाखिले के लिए किस संस्था ने नीति आयोग के साथ मिलकर सारथी नामक कार्यक्रम को लॉन्च किया है? JNU, UGC, DU, IIT मद्रास। प्रश्न नंबर 46, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, UGC ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों का महाविद्यालयों में 100% दाखिले के लिए नीति आयोग के साथ मिलकर सारथी नामक कार्यक्रम को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48 है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? प्रवीण सूद CBI के नए निदेशक, रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जो है वायुसेना के उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? प्रश्न नंबर 48, फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। प्रवीण सूद जो है CBI के नए निदेशक हैं, रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जो है वायुसेना के उप प्रमुख हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 है, UTSAH अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजीज एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन पोर्टल और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस POP पोर्टल के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन है इसके शिक्षा मंत्रालय, CBI, UGC, BICB। प्रश्न नंबर 49, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, UGC। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्कर्ष अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजी एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन पोर्टल और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोर्टल जो है UGC के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50 है, भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मुहिद अल हिंदी 2023 का आयोजन किया गया है? ऑप्शन है इसके ओमान, सऊदी अरब, कतर या ईरान। प्रश्न नंबर 50, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर
बी सऊदी अरब। भारतीय नौसेना और सऊदी अरब की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मुहैद अल हिंदी 2023 का आयोजन किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे करंट से रिलेटेड 50 प्रश्न। आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आंसर सही दिया ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।